Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। हमने बचपन से अंग्रेजी सीखी है, ग्रामर भी सीखा है, इसलिए हम थोड़े बहुत सेंटेंस और वोकैबुलरी जानते हैं, लेकिन उसे एग्जैक्टली सेंटेंस में यूज कैसे करना है उसी में सब गड़बड़ हो जाती है और हम चूक जाते हैं या फिर चूकेंगे इसलिए बोल नहीं पाते, राइट? इंग्लिश बोलने के लिए हम सबसे ज्यादा डरते हैं ग्रामर से और इसी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंस यानी काल। ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन क्या आप सच में सारे टेंस समझते हैं? आई एम श्योर 80% लोग नहीं समझते और अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ लगाना है, आईएनजी कहाँ लगाना है, वगैरह वगैरह। बट डोंट वरी, अगर ये टेंस सीरीज आपने पूरी देख ली तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चैनल पे नए हैं और ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी टेंस हम टाइम रेफर करने के लिए यूज करते हैं। अब टाइम 3 प्रकार के होते हैं, तो टेंस भी 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो चीज प्रेजेंट में हो रही है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जो चीज हो गई है, बीत चुकी है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं और जो चीज होने वाली है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर 3 इंपॉर्टेंट रूल हमें पता होंगे तो हम आसानी से इंग्लिश समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामेटिकल पर्सन। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसे हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन यानी मैं और हम, आई, वी। सेकेंड पर्सन यानी तुम या आप, इसको हम कहते हैं यू। और थर्ड पर्सन यानी आई, वी और यू को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं, वो, वह, वे। यानी ही, शी, इट, दे, सिस्टर, ब्रदर, टेबल, चेयर, सीता, रमेश, ये सब थर्ड पर्सन है। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला रूल। अब दूसरा रूल देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हर सेंटेंस में हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म और वर्ब यानी क्रिया। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है जिसे हम कहते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है यानी कर्म, और वर्ब यानी होने वाली क्रिया, एक्टिविटी जिस पर हम क्रिया करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी मैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है यानी फुटबॉल, और वर्ब जो काम हो रहा है यानी खेलता हूँ। हिंदी और कुछ अलग भाषाओं में इसका सीक्वेंस यही होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश में हमेशा सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है। तो अब इंग्लिश में सेंटेंस होगा आई प्ले फुटबॉल। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो है टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम ही रहता है, चेंज होता है तो वो है वर्ब। बहुत बार हम अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है और उसी में हमारी गलती हो जाती है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं रूल नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रखना है, ये हमें पता है, लेकिन अब अगर वर्ब चेंज करना है तो कौन से टेंस के लिए कौन सा वर्ब यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट?
तो अब वर्ब के मेन 3 फॉर्म होते हैं। पहला, जिसे हम बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और यहाँ हम एक और ऐड कर सकते हैं, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें मेन वर्ब को ही आईएनजी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले होगा तो उसका सेकेंड फॉर्म होगा प्लेड, थर्ड फॉर्म होगा प्लेड और फोर्थ फॉर्म होगा प्लेइंग। ऐसे ही राइट का होगा रोट, रिटन और राइटिंग। ईट का होगा एट, ईटन, ईटिंग। अब हम जैसे ही धीरे धीरे पूरे टेंस सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। अब ये सभी टेंस आपको आसानी से याद रहे, इसलिए मैं एक फैमिली ट्री का एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ द फैमिली है टेंस। उसके 3 लड़के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के भी 4 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये सभी के नाम आसानी से कैसे याद रखने हैं ये देखते हैं। यहाँ से आया सिंपल और यहाँ से आया प्रेजेंट, हो गया सिंपल प्रेजेंट। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हुए प्रेजेंट के बच्चे। वैसे ही अब पास्ट के देखते हैं। यहाँ से आया सिंपल और यहाँ से पास्ट, हो गया सिंपल पास्ट। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हुई पास्ट टेंस की फैमिली। और अब लास्ट फ्यूचर की फैमिली मेंबर्स के नाम। यहाँ से आया सिंपल और यहाँ से फ्यूचर, हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ये पूरा परिवार है टोटल 12 टेंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पहला टाइप, जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सभी टेंस एक बार आपके समझ में आ गए तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।